जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम व्यंजन संधि को समझेंगे। व्यंजन संधि में जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं सबको एक एक करके समझते हैं। देखो, नियम एक है, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का जो वर्ग है तो इसमें का जो है गा में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा, टा ढा में बदल जाएगा, ता दा में बदल जाएगा, पा बा में बदल जाएगा। ये डायग्राम बना के अगर हम समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। अब उदाहरण से हम समझते हैं कि एक को देखो, जैसे दिक प्लस अंत है, दिक प्लस अंत है तो का जो है, का देखो किस में बदला, गा में बदल गया तो दिगंत। दिक प्लस गज, दिक है गा, अब ये तो इसका हो जाएगा दिग्गज, क्योंकि का को हम गा में बदले हैं। फिर देखो अच अंत है, अच अंत तो चा किस में बदलता है, चा जा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अजंत। अब जैसे सट दर्शन है तो टा देखते हैं किस में बदलते हैं, टा बदल जाता है डा में, तो इसका हो जाएगा षड दर्शन। फिर जगत अम्बा, ता आया लास्ट में, ता किस में बदलता है, ता देखो दा में बदल जाता है, तो जगद अम्बा, ये हो जाएगा संधि। जैसे ऋग्वेद, का किस में बदलता है, का जो है गा में बदल जाता है, तो ऋग्वेद, ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर संधि को विच्छेद करना है तो ही अगर ये नियम हमको पता है तो विच्छेद भी कर लेंगे। जैसे दिगंत है, दिगंत तो गा जो है यहाँ पर किस किस से बनता है, देखो का और गा, का और गा आ होगा तभी तो यहाँ पर गा होगा, दिगंत। जैसे दिग्गज है, दिग्गज तो यहाँ पर देखो गा, इसको हटा के गा कर दिए, चा आया यहाँ, चा इसको हटा दिए हैं, फिर अजंत हो गया। अब इसी तरीके से देखो नियम दूसरा है, नियम दूसरे में क्या है, इसमें पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। इसमें क्या था, पहला वर्ण तीसरे में बदलता था और इसमें पहला वर्ण पांचवें में बदल जाएगा। देखो जैसे का अंगा, फिर चा का इया, टा का अड़ा, ता का ना, पा का मा, इस तरीके से। अब इसको जैसे हमको संधि करना है, जैसे वाग्मय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाग्मय, क्योंकि का यहाँ पर अंगा में बदलता है। जैसे उत्तमत्त है तो ता किस में बदलता है, ता बदल जाता है ना में, तो उन यहाँ हो जाएगा उन्मत्त। अब इसी तरीके से देखो सत मित्र है तो ता किस में बदला, ता ना में, तो यहाँ पर इसका अगर संधि करेंगे तो देखो सन मित्र, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो सट मास, अब यहाँ टा आ गया, टा किस चीज में बदलता है, टा बदल जाता है, टा ड़ा में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा षण मास, षणमास हो जाएगा। यहाँ पर तत्मय, ता किस में बदलता है, ता ना में बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा तन्मय। यहाँ दिक्मास तो यहाँ हो जाएगा दिग्मास, क्योंकि का यहाँ पर अंगा में बदलता है। दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम क्या है, देखो छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या है, अगर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ, री, और दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए आए, ओ आओ, इनके बाद अगर छा आता है तो दोनों के स्थान पर देखो ये आधा चा और छा इतना हो जाएगा,
तो उदाहरण से देखते हैं। देखो स्वच्छंद यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वच्छंद, क्योंकि देखो यहाँ पर चा और छा, आधा चा इतना कर देंगे। जैसे परिच्छेद है, परिच्छेद है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिच्छेद, सिर्फ आधा चा कर देंगे। जैसे अनुच्छेद है, तो यहाँ आधा चा कर देंगे, अनुच्छेद। छत्र छाया जैसे है, तो यहाँ छत्रक छाया, बस इतना कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ अगर पहला जो शब्द होगा उसमें अगर ह्रस्व या दीर्घ है और बाद में छा है, तो इसके स्थान पर आधा चा कर देंगे और छा ये पूरा रहेगा। चा और छा के स्थान पर आधा चा और छा, इतना कर देंगे बस। अब पहले में क्या था, पहला नियम जो था उसमें किसी भी वर्ग का चाटा तापा है तो उसमें पहला अक्षर जो है तीसरे में बदल जाता है, और दूसरा क्या था, इसमें पहला अक्षर पांचवें में बदल जाता है। अब अगली क्लास में इससे आगे जो महत्वपूर्ण नियम है व्यंजन संधि से संबंधित, उसको समझेंगे।